पीटी रिपीट अ सेंटेंस में फुल मार्क्स कैसे लें? क्या ये पॉसिबल है या नहीं? इट इज एक्चुअली क्वाइट पॉसिबल। हेलो, माय नेम इज अहमद, वर्किंग एज एन आइल्स एंड पीटी इंस्ट्रक्टर एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीटी के जो स्पीकिंग सेक्शन में रिपीट अ सेंटेंस वाला क्वेश्चन टाइप है उसको किस तरह से सॉल्व करना है और उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हैं। एंड इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल टू स्कोर 13 आउट ऑफ 13 इन इट। और उसमें जो स्कोर का क्राइटेरिया है और जो उसकी उस क्राइटेरिया का जो ब्रेकडाउन है कि वो किन किन सेक्शन में मार्क्स ऐड कर रहा है उसके ऊपर भी बात करूंगा। और इन केस अगर आपको कुछ सुनाई नहीं देता वहाँ पर और आप पिक नहीं कर पाते कि आपने क्या रिपीट करना है, तो उस केस में आपने उसको कैसे ओवरकम करना है कि आपके इंटायरली पूरे मार्क्स ना कटें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट नीड टू गिव यू द मार्किंग क्राइटेरिया ऑफ इट। सबसे पहले जो हमारे पास स्पीकिंग सेक्शन है ये उसका एक क्वेश्चन टाइप है रिपीट अ सेंटेंस। इसमें होता यूँ है कि आपके पास एक ऑडियो प्ले होती है और उस ऑडियो में कोई ना कोई सेंटेंस बोला जाता है जो कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा लंबा सेंटेंस नहीं होता, लेकिन चूंकि आपको मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर रिपीट अ सेंटेंस के, सो हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ ईजियर हों और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो मुश्किल होते जाएं। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, तो आपने उसमें परेशान नहीं होना, जो मार्क्स हैं वो सॉर्ट ऑफ मिल मिलाकर आपको एंड पर मिल रहे होते हैं। अब जैसे ही वो ऑडियो ख़त्म होगी आपने उसके फ़ौरन बाद बोलना स्टार्ट करना है और आपने उस ऑडियो में बोला जाने वाला सेंटेंस एज इट इज़ रिपीट करना है। इसमें से आइडियली फुल मार्क्स के लिए हर वर्ड रिपीट होना चाहिए और उसका जो कह लें कि सीक्वेंस है वो भी सेम रहना चाहिए। अब चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन उस चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है उसको बाद में बताऊंगा। पहले तो ये कि इसमें जो मेजर फैक्टर्स हैं वो 3 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले जो आपको मार्क्स मिल रहे होते हैं वो फ्लुएंसी के ऊपर मिल रहे होते हैं, सेकंड आपको प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मिल रहे होते हैं और थर्ड आपको कंटेंट के ऊपर मिल रहे होते हैं। इसके अंदर जो कंटेंट वाला एलिमेंट है उसके टोटल 3 मार्क्स होते हैं और वो आपके लिसनिंग के मार्क्स में ऐड हो रहे होते हैं, वो आपके स्पीकिंग के मार्क्स में ऐड नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो देयर आर 3 फैक्टर्स। जो तीसरा फैक्टर है कंटेंट वाला, उसमें अगर आप सारा कंटेंट एज इट इज रिपीट कर देते हो तो वो जो मार्क्स हैं वो आपके लिसनिंग के सेक्शन में ऐड। If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple information form, application form है, उसको आपने fill out करना। There is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor। और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते होंगे, क्योंकि आप ऑडियो को कितने अच्छे से सुन रहे हो और सारा कंटेंट कितने अच्छे से समझ रहे हो ये उस पर डिपेंड कर रहा है। तो वो जो 3 नंबर हैं वो आपके उस लिसनिंग के अंदर जाएंगे, जबकि बाकी दो जो क्राइटेरियाज हैं फ्लुएंसी वाला और प्रोनाउंसिएशन वाला, उन दोनों के 5-5 मार्क्स हैं। सो जब भी आप एक रिपीटर सेंटेंस करोगे एसेंशियली उसके अंदर जो टोटल एक रिपीटर सेंटेंस के क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स हैं वो 13 हो गए, जिसमें से 3 मार्क्स जो हैं वो आपके लिसनिंग में ऐड होंगे और जो 10 मार्क्स हैं वो आपकी स्पीकिंग में ऐड होंगे। तो फ्लुएंसी और आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए। अब जो पहली चीज़ जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है वो ये है कि जैसे ही रिकॉर्डिंग वहाँ पर ख़त्म होती है आपने उसके फ़ौरन बाद बोलना स्टार्ट करना है। और वैसे भी पीटी में अगर आप 3 से ज़्यादा सेकंड का लंबा पॉज लें तो वो कैंसिल में काउंट, मतलब वो जहाँ तो आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी या फिर वो इतना लंबा पॉज आ जाएगा कि आपकी फ्लुएंसी जो है वो एक्यूरेटली असेस नहीं हो पाएगी। तो आपने इतने लंबे पॉजेज नहीं लेने, इसलिए जैसे ही ऑडियो रुकेगी उसके फ़ौरन बाद आपने स्पीकिंग स्टार्ट कर देनी है। और दूसरा, इसका एंडिंग भी इतना ही ज़्यादा क्रूशल है कि जैसे ही आपने वो सेंटेंस रिपीट कर दिया है, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू क्लिक ऑन नेक्स्ट राइट अवे। अगर आप फॉरन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक नहीं करोगे तो वो नेक्स्ट ऑब्वियसली क्वेश्चन पे मूव नहीं करेगा, तो आपका उसमें जो गैप आ जाएगा जब तक रिकॉर्डर खुद ऑफ होगा, वो गैप आपकी फ्लुएंसी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा। तो ये 2 चीज़ें जो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग राइट अवे आफ्टर द ऑडियो एंड वंस यू आर कंप्लीटेड जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट सो योर फ्लुएंसी मार्क्स डू नॉट गेट जेपरडाइज्ड। अब इन केस आपके पास कोई रिपीटर सेंटेंस के अंदर कोई लंबा सेंटेंस आ जाता है जिसमें वर्ड्स थोड़े ज़्यादा हैं और आप उसका जस्ट ग्रैब कर पाए हो, आपने पूरे का पूरा सेंटेंस ग्रैब नहीं किया,
वैसे आइडियली तो आपने उसको एज इट इज़ रिपीट करना है, बट लेट्स से कि इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग और आपने कोई 3 से 4 मेजर कीवर्ड्स जो हैं वो ग्रैब किए, यू कुडंट डू द फुल थिंग। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपने उन 3-4 वर्ड्स को मिलाकर ऐसा सेंटेंस बना देना है कि जिसमें आप बाकी फिलर्स ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि दोज 3 to 4 वर्ड्स आर देयर और आपने फ्लुएंटली एक जो है उसका सेंटेंस बना देना है। इसमें रिपीट नहीं करना कोई भी और रुकना नहीं है, और आपने जैसे हम स्टटर बोलते हैं वो नहीं करना। जैसे अगर आप बोल रहे हो और उसमें आपको भूल जाता है कि आपने दा दी दैट दैट, इस तरह से अगर आप करते हैं तो ये जो आपका जो फंसना होगा वहाँ पर, वो आपके फ्लुएंसी के मार्क्स काटेगा। तो इन केस आपको नहीं भी पता कि आपने क्या बोलना है, उसमें आपने खुद से एक सेंटेंस बना देना है, उसमें खुद से फिलर ऐड कर देने हैं ताकि एक कंप्लीट सेंटेंस पूरा बन जाए। उसमें होगा ये कि अब ऐसा नहीं है कि उसमें आपको फुल मार्क्स आएंगे, इसमें ये होगा कि आपके कंटेंट के मार्क्स कट जाएंगे। वो जो 3 नंबर आपकी लिसनिंग में जाने थे कंटेंट से, वो चले जाएंगे क्योंकि आपका कंटेंट ऑब्वियसली एक्यूरेट नहीं है, या उसमें पार्शियल मार्क्स मिलेंगे अगर आपने लेट से कुछ वर्ड्स डाले हैं। पर जो आपके फ्लुएंसी वाले और आपके प्रोनाउंसिएशन वाले मार्क्स हैं वो समवट आपको मिल जाएंगे। तो लेट्स से कि आपको अगर वहाँ पर 5-6 क्वेश्चंस रिपीट सेंटेंस के आ रहे हैं, उनमें से किसी एक में आप यूं कर भी लेते हैं तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, आप उसको कवर कर सकते हो विद द रेस्ट ऑफ द मार्क्स, राइट। अब उस केस के अंदर कि जिसमें आपको थोड़ी बहुत जिस भी नहीं समझ आई और आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया, अगेन यू डू नॉट नीड टू हेजिटेट इन दैट। जहाँ पर हेजिटेशन करेंगे आप, जहाँ पर बोलते हुए रुकेंगे या उसको रिपीट करेंगे, वहाँ पर आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब अगेन अब सारे का सारा सेंटेंस आपने पूरे का पूरा बना देना है और उसको इतना फ्लुएंटली बोलना है कि आपने बीच में एक दफ़ा भी रुकना नहीं है। तो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है सेंटेंस, उस कोई भी स्टार्टिंग एंडिंग वर्ड जो भी आपको समझ आया था उसके साथ, फॉर इंस्टेंस अगर आपका जो सेंटेंस है वो दी से स्टार्ट हो रहा है या इट से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ तो आपको समझ आएगा ही। If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple information form, application form है, उसको आपने fill out करना। there is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो आपने कोई ऐसा सेंटेंस बना देना जो इसी से स्टार्ट हो रहा है और इसको कंप्लीट करके आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। अब वंस अगेन इसके अंदर ना तो आपको कंटेंट के मार्क्स मिलेंगे और प्रोबेबली अगर आप उसमें कोई वर्ड प्रोनाउंस गलत कर देते हैं तो उसमें भी आपके मार्क्स कटेंगे, बट सम वर्ड ज़ीरो आने से बेहतर है कि आपके कुछ ना कुछ मार्क्स आ जाएं। और इसको दोबारा से मैं इस पॉइंट को रीइटरेट ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आप ये काम उसमें है वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए है, यानी उन सेंटेंस रिपीटर सेंटेंसेस क्वेश्चंस के लिए जिसमें सेंटेंसेस की लेंथ थोड़ी लंबी है और एक नेचुरली इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट, इट बिकम्स रियली चैलेंजिंग कि आप उस सारे को एज इट इज़ रिपीट करो, तो उस केस के अंदर आप ये यूज़ कर सकते हो। ये हर क्वेश्चन में आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करके 90 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, बट टू सम एक्सटेंट दिस इज एप्लीकेबल कि लेट्स से कि आप 80% आपने रिपीटर सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट किए हैं, आपने हर वर्ड एज इट इज़ रिपीट किया है, किसी 2 या 3 क्वेश्चन टाइप्स में आपने इस तरह का कोई जो है वो टैक्टिक यूज़ कर लिया या इस तरह की कोई ईजी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लिया है, तो वो आपको आपके ओवरऑल मार्क्स पे कोई ज़्यादा इफेक्ट करने वाला नहीं है, इट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट ऑन इट। दूसरी चीज़, जो एक लास्ट पॉइंट जो मैं दोबारा से इसके ऊपर काफ़ी एम्फसाइज करना चाहूँगा कि आई हैव सीन इवन व्हेन पीपल मेक सेंटेंसेस फ्रॉम देयर ओन माइंड, और अगर वो अपनी आसानी के लिए कोई सेंटेंस बनाते हैं, वो उसमें भी वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर आप खुद से सेंटेंस बना रहे हैं, प्लीज़ चूज़ काइंड ऑफ अ वोकैबुलरी दैट यू कैन ईजिली प्रोनाउंस। अगर आप कोई गलत वर्ड प्रोनाउंस कर दोगे तो उसका कोई भी पॉजिटिव आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। Right, so this was all about how you can tackle repeat a sentence, and similarly there are some really cool tips and tricks to improve your score in PT speaking. And if you want to know more about PT and how to prepare for this exam, you can reach out to Verify Group of Companies. We have very trained staff who are teaching both PT and IELTS. Thank you so much for watching this video, and I hope to see you in the next video.